नाउ कम्स द लाइकोपीन। लाइकोपीन, लाइकोपीन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज्यादा लाइकोपीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। किस किस में मिलता है लाइकोपीन, मैं शायद पहले भी बात कर सकती हूँ, कर चुकी हूँ। अगर आपको अपने क्लाइंट को, पेशेंट को बताना है तो लाइकोपीन कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? टोमेटो में रिच है, टोमेटोज में। हम्म। एंड जितने भी ऑरेंज कलर, एक्चुअली वेजिटेबल्स, कैप्सिकम ऑरेंज वाला। विटामिन ए, पीछे से जी। कैरेटिन और विटामिन ए से कुछ रिलेटेड। लोग लिख रहे हैं रेड 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 फूड। यस, रेड फूड में हमेशा लाइकोपीन आपको मिलेगा, नॉट इन ऑरेंज। जो भी लाल रंग के फल, वो बंद करो इसका प्लीज। जितने भी रेड कलर के आपको फूड मिलेंगे उसमें आपको लाइकोपीन जरूर मिलेगा। किस किस, कौन कौन रेड कलर होता है? टोमेटो में लाइकोपीन जरूर होगा, राजमा में लाइकोपीन जरूर होगा जो रेड कलर का, बेल पेपर्स में लाइकोपीन जरूर होगा, यस, क्रैनबेरीज, चेरीज, ग्रेप, इनमें आपको लाइक, वाटरमेलन में जरूर होगा लाइकोपीन, गुआवा जो रेड कलर का होगा उसमें लाइकोपीन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो लाइकोपिन किस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है? कैंसर सेल्स को के लिए कैंसर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो लाइकोपिन बहुत बेनिफिशियल होता है उनके लिए। हार्ट हेल्थ के लिए लाइकोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टन कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर आ जाता है कि जिसमें लाइकोपिन रिच फूड जरूर देना है आपको, तो उससे आप उसको रिवर्स कर सकते हो। और मैंने किया है अपने फादर इन लॉ में, बहुत उनको प्रोस्टेट कैंसर था, उनकी बहुत सारे जितने चैलेंजेस थे, अलोंग विथ फूड एंड सप्लीमेंटेशन उनको बहुत हेल्प किया, जिससे वो उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं किया है कि उनकी आफ्टर कैंसर, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था इन 2004 आई थिंक सो। यस, 2004 उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। और अलोंग विथ मेडिकेशन, उनके मेडिकेशन चलता रहा है, रिवर्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर अलोंग विथ मेडिकेशन उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी। और वो गए हैं इन 2009 20, इन 2019 और 20 तक उन्होंने, लास्ट 6 मंथ्स उनके लिए डिफिकल्ट थे, पर अदरवाइज उन्होंने इतनी लाइफ अच्छी जी क्योंकि उन्होंने डाइट अच्छी ली, साथ साथ उनको मैंने सप्लीमेंटेशंस भी रिकमेंड किए। जो कि जब उनके रेडिएशंस होते थे तब उनका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, देन उनका बैंगलोर में ट्रीटमेंट रहा, तो वहां के डॉक्टर्स मुझसे डायरेक्ट बात करने लगे आप इनको फूड में और सप्लीमेंट्स में क्या दे रहे हो, क्योंकि रेडिएशन के बाद बहुत से साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसमें कि हेयर लॉस होता है, स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, वेट लॉस होता है। मेरे फादर इन लॉ का, पापा जी का, ना कोई डार्कनेस आई उनकी स्किन में, ना कोई हेयर लॉस हुआ, ना ही उनका वेट लॉस हुआ। हाफ के जी 1 kg भी उनका एक बार 1 kg हुआ था, अदरवाइज उतना भी वेट लॉस उनका उस टाइम पे नहीं हुआ। तो जब भी रेडिएशन के लिए जाते थे वो डॉक्टर्स जो कैंसर स्पेशलिस्ट है बैंगलोर के एज वेल एज एम्स के, जो एक, और उस टाइम मैंने स्टार्ट ही किया था वर्क करना, वो मुझसे फोन पे कांटेक्ट करते थे कि अब इनको, आपको सप्लीमेंट्स आप कौन कौन सा दे रहे हो, और क्या हम फॉर फ्यू डेज, क्योंकि रेडिएशन इफेक्ट नहीं करेगा अगर इस टाइम पे ये फूड, ये सप्लीमेंटेशन रहेगा, तो हम फॉर फ्यू डेज क्या ये सप्लीमेंट्स रोक सकते हैं। उन कुछ दिन वो सप्लीमेंट्स को मैं कम करती थी, डोजेस कम करती थी या बंद करती थी, देन अगेन मैं स्टार्ट करती थी। तो उनको कोई भी साइड इफेक्ट्स रेडिएशन के कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए उन साइड इफेक्ट्स के। तो ये हम सभी लोग कर सकते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, थ्रू फूड एज वेल एज रिक्वायर्ड सप्लीमेंटेशन, जिसमें लाइकोपिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे बताई कि आपके पास कोई भी प्रोस्टेट कैंसर का अगर क्लाइंट आता है तो आप उसको लाइकोपिन जरूर ऐड करो उनके डाइट।